हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटोरशिप। हमारी आज की वीडियो करंट अफेयर की सीरीज़ की 3rd क्लास है, जिसमें कि हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2020 और 21 के पुरस्कार संबंधित बात करेंगे। किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा पुरस्कार मिला राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार कौन बने हैं। तो देखिए, ये हैं डेविड डिओप जी। इनकी बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है 2021 का। तो आप याद रखिएगा, डेविड डिओप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जिसको सम्मानित किया गया है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 किसने जीता है। तो ये है शरण कुमार लिम्बाले जी, और इनकी बुक का नाम है सनातन। अवार्ड कौन सा मिला है? सरस्वती सम्मान 2020। प्रतिष्ठित अर्लाइन पच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वुमेन देती है, और किसे दिया गया है? गीता मित्तल को। ये एक जस्टिस है। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये है मारिया रेजा। ठीक है, मारिया रेजा। देखिए, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या कहते हैं? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तो मरिया मतलब मेरी, आप मरिया को मेरी से साउंड कर सकते हैं, और रेज़ा मेरी मर्जी, तो मरिया रेज़ा। एक तरह से साउंड सिमिलर आ रही है, तो बस याद करने का तरीका बता रही हूँ, जैसे मैं याद करती हूँ। बाकी आपको जैसे याद हो तो आप वैसे करिए। किस भारतीय संरक्षणवादी ने व्हिटली अवार्ड्स जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। आपको पता होगा, जो ऑस्कर होता है वो मूवीज़ की फील्ड में दिया जाता है। ऐसे ही अगर हम एनवायरनमेंट की फील्ड में आते हैं तो उसे क्या कह दिया गया है? ग्रीन ऑस्कर। किसे? व्हिटली अवार्ड्स को। और ये किसे दिया गया है? ये नागालैंड के, इंडिया में नागालैंड के वाई नुक्लू फॉर्म को दिया गया है। देखिए, ये इनकी फ़ोटो है। इन्हें व्हिटली अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है स्कॉच अवार्ड्स। देखिए, स्कॉच अवार्ड्स 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं, और सेकंड इंडिविजुअल पर्सन को दिए जाते हैं। तो जो मिनिस्ट्री को दिए गए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को दिए गए हैं। आपको याद होना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, और मिनिस्ट्रीज़ अभी चेंज हुई है, फेरबदल हुई है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। कुछ मिनिस्टर्स चेंज भी हुए हैं और कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, ठीक है। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया स्कॉच अवार्ड 2 फील्ड में दिए जाते हैं, तो मिनिस्ट्री वाला हमने पढ़ लिया। और स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? आंध्र प्रदेश के सीएम को दिया गया है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी को। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी। अभी हमने पढ़ा था। कैपिटल क्या है? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। ये अकेला एक ऐसा स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम को कहते हैं, जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल को, और लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती को। नेक्स्ट देखिए, आगे ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता था। तो देखिए, ऑस्कर चाहे वो फिल्म हो, बेस्ट एक्टर हो, बेस्ट एक्ट्रेस हो, आपको बिल्कुल नाम याद होना चाहिए। पूछा जाता है क्योंकि ये मूवीज़ में सबसे टॉप का अवार्ड है। ठीक है, तो बेस्ट पिक्चर है नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर है एंथनी हॉपकिंस, बेस्ट एक्ट्रेस है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, और बेस्ट डायरेक्टर है चलो जाओ, जो कि नोमैडलैंड के ही डायरेक्टर है। नोमैडलैंड क्या है? बेस्ट पिक्चर है। ठीक है, और ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे 2-3 बार पढ़ने पे। और इसको याद करने से आपका फ़ायदा है कि ऑस्कर 2021 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है बाफ्टा अवार्ड 2021 से। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फिर से नोमैडलैंड है, ऑस्कर में भी यही थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिर से सेम है, क्लोज आओ।
नोमैडलैंड के निर्देशक, जो ऑस्कर के भी बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, कौन सी मूवी के लिए? द फादर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, जो ऑस्कर की भी थी, और इनकी मूवी कौन सी है? नोमैडलैंड, यही जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो ये सब आपस में रिलेटेड है, याद करना बहुत आसान है। आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 66 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021। ये इंडिया में हेल्ड हुए थे, 7 मार्च 2021 को हुए थे। 66 नंबर का इसका संस्करण था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें क्या है? थप्पड़, अनुभव सिन्हा की है, और इसमें अभिनेत्री थी तपसे पन्नू। तो तपसे पन्नू को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी दर्जा दिया गया है, और उनकी मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक क्रिटिक्स में भी कही जाती है। इब आले आउ इसका नाम है, और इसके निर्देशक है प्रतीक वत्स। अभिनेता है इरफान खान, कौन सी मूवी के लिए? अंग्रेजी मीडियम के लिए। 51वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की राजधानी पणजी में हुआ था। इसका हर साल एक फोकस देश होता है। इस साल फोकस देश बांग्लादेश था, और इसकी थीम क्या थी? इनटू द डार्कनेस। क्या थी इसकी थीम? इनटू द डार्कनेस। और यहाँ से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2 अवार्ड की। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला? तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड तो इसी मूवी को मिला, इनटू द डार्कनेस को, ठीक है, जो इसकी थीम भी थी। और एक अवार्ड है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, जो कि किसको मिला है? विश्वजीत चटर्जी जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन? क्योंकि ये जापान सरकार देती है, ठीक है। और इस साल किसको दिया गया है? श्यामला गणेश को, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? बेंगलुरु की। ये एक शिक्षिका हैं। अगला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ये गायिका को दिया गया है, आशा भोसले जी को। 30वां व्यास सम्मान, ये व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और किसे मिला है? शरद पगारे को। 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, विनोद खन्ना या मनोज कुमार। सारे ही जाने माने नाम हैं, मगर हमारा आंसर हो जाता है रजनीकांत जी को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2020 के गांधी पुरस्कार की घोषणा। देखिए 2019 का गांधी पुरस्कार दिया जा चुका है। किसे दिया गया था? सुल्तान काबूस बिन सद अल सैद को, ठीक है। नाम थोड़ा बड़ा है, आप शुरू का याद रख लीजिए, सुल्तान काबूस बिन, ठीक है। और 2020 का जो है उन्हें अभी नामांकित किया गया है, दिया नहीं है। ये बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं और प्रथम राष्ट्रपति भी। क्या नाम है इनका? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है ये गांधी जी की 125वीं जयंती पे शुरू हुआ था, गांधी शांति पुरस्कार। एंटी करप्शन अवार्ड अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। महावीर चक्र पोस्ट्यूमसली दिया गया है, मतलब मरणोपरांत दिया गया है संतोष बाबू को। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मनासा वाराणसी को दिया गया है, तेलंगाना की हैं ये। विजडन अवार्ड 2021 विराट कोहली को गया है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 ये भारत रत्न प्राप्त है इनको पहले से ही, CN राव, भारत रत्न CN राव को दिया गया है। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कोनेरू हम्पी को दिया है। ये कौन से गेम से हैं? ये चेस से बिलोंग करती हैं। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो देखिए किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। पहले पे उत्तर प्रदेश रही है, दूसरे पे आसाम और छत्तीसगढ़, और तीसरे पे उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो आपके लिए सिर्फ पहला इंपॉर्टेंट है, तो कौन है? उत्तर प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार 2020 के लिए ICC डेवलपमेंट अवार्ड का वैश्विक विजेता देश कौन सा है? तो देखिए अर्जेंटीना, ब्राज़ील, युगांडा, वानुआतू या फिर ये सभी। जब ऑप्शन में ये सभी हो तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको डाइवर्ट करने के लिए भी दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा आंसर ये सभी हो, मगर इसका आंसर ये सभी ही है। ये सभी कैसे हैं? देखिए ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अर्जेंटीना को मिला है। 100% क्रिकेट फीमेल इनिशिएटिव ब्राज़ील को। ICC डिजिटल फैन वानाटाउ को।
क्रिकेट फॉर गुड सोशल इम्पैक्ट युगांडा को। तो इनको अलग अलग फील्ड में मिला है, मगर चारों को ही मिला है। और क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड मेंशन नहीं थी, सिर्फ ये पूछा था कि डेवलपमेंट अवार्ड्स, तो चारों को ही किसी न किसी फील्ड में मिले हैं, इसलिए ये सभी हो जाता है। आईसीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब बनी थी? 15 जून 1909 को। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? दुबई, यूएई में। चेयरमैन कौन है? ग्रेग ब्रैकले। और सीईओ कौन है? मनु साहने। किस भारतीय ने प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है? तो ये हैं श्याम सुंदर ज्ञानी जी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये फिर से एक ऐसा पुरस्कार है जो इंडिविजुअल इंसान को भी मिलता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। तो ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, संस्थागत और व्यक्तिगत श्रेणी। संस्था को जिसको मिला है वो है सीड्स सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, और व्यक्तिगत जिसको मिला है वो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कौन है ये? शिंजो अबे हैं। कहाँ के थे? जापान के। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया है? दूती चंद को। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई थी। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया है? दूती चंद को। क्या है ये? एक एथलीट है, धावक है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये मेल में मिला है राफेल नडाल को और फीमेल में मिला है नाओमी ओसाका को। नाओमी ओसाका कहाँ से हैं? जापान से। अगला है पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज पत्रकारिता की फील्ड में दिया जाता है और किसे मिला है? मेघा राजगोपालन को। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड नितिन राकेश और जेरी विन दोनों को इकट्ठा मिला है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, जिसने इनोवेशन की फील्ड में अच्छा काम किया हो, नई नई खोज की हूँ, तो किसे मिला है? डॉक्टर कृति के करंत को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये मिला है शकुंतला हरक सिंह को। नेक्स्ट है मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है? तो ये किसे मिलने वाला है? ये मोहन कृष्ण बोहरा जी को मिलने वाला है। और ये कौन सी बुक के लिए? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहन कृष्ण बोहरा की बुक कौन सी है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इसी के लिए इन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है पेन पिंटर प्राइज 2021, ये किसे मिला है? टीसी डंगरा मेघा। ठीक है, टीसी डंगरेम भा, थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन अलग है तो आप पढ़ लीजिएगा। टेसे डी। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर और इनकी बुक का नाम है माउस शेक, ये किसे मिला है? एस हरीश जी को। नेक्स्ट है 2020 टीएस इलियट प्राइज। 2020 टीएस इलियट प्राइज किसे मिला है? भानु कपिल को। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 शाजी एनएम फोनली को मिला है। और इनका नाम है शाजी एनएम और फोनली तो नाम में नहीं आता, ये सेंटेंस है। शाजी एनएम को मिला है। इन्हें फॉन्डली कोल्ड, मतलब इन्हें बोला जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। कहाँ पे? केरला में लोग प्यार से बुलाते हैं ट्यूबरमैन। ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे मिला है? टीचर रंजीत सिंह दिशाले को। नेक्स्ट है 2020 का बुकर प्राइज़। देखिए शुरू में जो आपने पढ़ा था वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ था। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से था और ये जो है ये ओनली बुकर प्राइज़ है। तो ये किसे मिला था 2020 का? डगलस स्टुअर्ट को। और कौन सी बुक के लिए? शुगी बेन के लिए। लास्ट आ जाते हैं नोबेल प्राइज़ विनर्स पर। नोबेल प्राइज़ विनर्स 2020 हैं ये। ठीक है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसे मिला है? हार्वे जे अल्टर, माइकल हक्टन और चार्लेस एम राइस को। फिजिक्स में रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज़ को। नेक्स्ट है केमिस्ट्री में एमेन्युएल कारपेंटर, जेनिफर ए डुडना। लिटरेचर में लुइस ग्लक को। पीस में, शांति में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस, आर्थिक विज्ञान में किसे मिला है?
पॉल आर मिल्ग्रम और रॉबर्ट बी विल्सन को। लास्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये बुक्स के लिए दिए जाते हैं, 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। 2020 में इंग्लिश और हिंदी की आप पढ़ लीजिए, बस ये इंग्लिश वाली है और ये हिंदी वाली है, बाकी तो 24 भाषाएं आप हर किसी का याद नहीं रख पाएंगे। तो इंग्लिश में जो बुक है व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर, जो पोइट्री है, कविता संग्रह है, वो अरुंधति सुब्रमण्यम जी का है। और हिंदी में जो टोकरी में दिंगत देयर कथा, ये अनामिका जी का है और ये हिंदी में है। दोनों को ही 2020 के लिए हिंदी और इंग्लिश में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपकी मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स और ऑनर्स एंड इंडेक्सेस इन तीनों वीडियोस में ख़त्म हो गए होंगे, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपकी सारी करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज करा दूँगी, ताकि आपके लिए याद करने में आसानी हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।